स्टार्ट कर दो, बहुत देर हो गई क्लास कर दो। जी बिल्कुल। ठीक है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात में दोस्तों, मैं शेर सेनी हूँ। आपका इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, दीपक इंग्लिश भरतपुर पर। मैं आपको बता देता हूँ, देखो बच्चों, आपकी बहुत दिन बाद क्लास स्टार्ट हुई है। मैंने आपकी लास्ट क्लास स्टार्ट की थी, जो रीट का जो पेपर हुआ था उसी के यानी कि एक दिन बाद, यानी 72 सितंबर 2021। तो मैं आपको बता देता हूँ, आज आपकी डेट है 4 अक्टूबर 2021। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप देखो आज आपका इंग्लिश का नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है नरेशन। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो जिस नरेशन को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इसी को रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, इसी को हम स्पीच बोलते हैं, इसी को डायरेक्ट बोलते हैं, इसी को इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो वो बच्चों समय को वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बच्चों समय को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग कविता, गुड मॉर्निंग जानवी, रमेश, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ सर, सर क्लास बहुत दिन बाद स्टार्ट हुई है। जी बिल्कुल, स्टार्ट आपकी बहुत देर स्टार्ट, क्योंकि मैं थोड़ी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम है, तो इसलिए कुछ आज समय तकलीफ है, उसकी माफ़ी चाहता हूँ। तो बच्चों, आज से आपकी क्लास देखते हैं, कंटिन्यू ही चलेगी, तो आप समय को वेस्ट ना करते हुए, हो गया आगाज रंग का युद्ध बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो बच्चों, समय को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आपके टॉपिक को, जिसका नाम है नरेशन। नरेशन को डायरेक्ट बोलते हैं, इसी को इनडायरेक्ट बोलते हैं, इसी को रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है स्पीच। इसकी डेफिनेशन होती है, जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, तीसरा व्यक्ति इस बात को सुनकर किसी अन्य को बताए, तो उसे हम नरेशन कहा जाता है। नरेशन शब्द नरेट से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहना। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच। चलो बच्चों, समय को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सी यू ऑन द बोर्ड। देखो बच्चों, आपकी 4 अक्टूबर 2021 डेट है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। अगर आपको कामयाब बनना है तो मंजिल यानी लक्ष्य, गोल पर नजर रखो। कौवे की टोकने से चील रुका नहीं करती। तो यानी कि पड़ोसी की टोकने से बहुत से क्या करते हैं, जो व्यक्ति पढ़ता है, रात दिन मेहनत करता है, बहुत से पड़ोसी बोलते हैं, जलते हैं, अरे तुझसे नहीं होगा ये। हमेशा इन बातों को ध्यान में, तो हमेशा अपने लक्ष्य पर नजर रखो कि अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौवे के टोकने से चील नहीं रुका करती। तो बच्चों, समय को वेस्ट ना करते हो, यही आपका गोल है। हमेशा तैयारी जुट रहो, कभी ना कभी तो हमेशा कम पढ़ो, लेकिन निरंतर पढ़ो, यही आपका लक्ष्य है, यही आपका मोटिवेशन है। हमेशा माँ बाप को देखो, उनकी आंखों को देखो। ओके बच्चों, समय का वेस्ट ना कर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, टॉपिक का नाम डाल दो बच्चों आप, नरेशन। देखो बच्चों, इसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। इसी को हम डायरेक्ट बोलते हैं, इसी को हम इनडायरेक्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट। इसी को हम नरेशन बोलते हैं, इसी को हम स्पीच बोलते हैं। तो बच्चों, आपके जो और नेम है, एक ही वर्ड है इसका, नरेशन। तो देखो बच्चों, उसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, तब
तब तीसरा व्यक्ति उस बात को सुनकर किसी अन्य को अपनी भाषा यानी कि लैंग्वेज भाषा में बताए उसे नरेशन कहा जाता है। आपका अगला स्टेप है नरेशन शब्द नरेट शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कहना। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसी को रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, इसी को डायरेक्ट बोलते हैं, इसी को इनडायरेक्ट बोलते हैं, इसी को नरेशन बोलते हैं, इसी को स्पीच बोलते हैं। इसकी दो पोजीशन क्या होती है, जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तब तीसरा व्यक्ति उस बात को सुनकर, यानी जब दो व्यक्ति, पहला व्यक्ति सेकंड व्यक्ति, दो आपस में बात करते हैं, तीसरा व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है, तीसरा व्यक्ति उस बात को सुनकर अपनी भाषा में किसी अन्य को बताए, यानी कि चौथे पर्सन को बताए, फोर्थ पर्सन को बताए, उसे नरेशन कहते हैं। नरेशन शब्द किससे बना है, नरेट शब्द से बना है, जिसका मीन क्या होता है, कहना होता है। तो ये बच्चों तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच। तो देखो बच्चों जल्दी से नोट कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, रिपोर्टिंग नरेशन, थोड़ा भी साफ नहीं दिख रहा बच्चों, एक सेकंड रुको। दिखेगा नहीं बच्चों, उसको नोट आ ही लो, ऐसा जल्दी से नोट कीजिए, दिखेगा नहीं आपको, जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, जल्दी से कीजिए जो समय विवेचना करते होंगे। जी बिल्कुल जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, जल्दी से, हाँ जल्दी से। हाँ स्वाति, जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तब तीसरा व्यक्ति उस बात को सुनकर किसी अन्य को अपनी भाषा में बताए, उसे नरेशन कहते हैं। नरेशन शब्द नरेट शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहना। ये दो प्रकार का होता है डायरेक्ट नरेशन, एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच। जल्दी से नोट डाउन कीजिए बच्चों, मैं एज करने वाला हूँ, करने जा रहा हूँ बच्चों। रेज करने हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो बच्चों यहाँ देखो, रिपोर्टिंग नरेशन, रिपोर्टिंग तो तुम डायरेक्ट नरेशन कर लेना, क्या कर लेना, डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट ये आपके दो प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला तो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, इसी को मैं शॉर्ट में क्या लिखता हूँ, आर से तो और बी से वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब शॉर्ट में लिखते हैं। दूसरा होता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच।
रिपोर्टिंग स्पीच। तो देखो आर से तो ये हो गया, ऐसे आपका शॉर्ट में हो गया, तो रिपोर्टिंग स्पीच। तो देखो बच्चों जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, देखो जैसे मैंने लिखा है आपके लिए डायरेक्ट में आपका एग्जांपल है, जैसे राम सेज टू रानी, राम सेज टू रानी, आई एम कमिंग टुडे। तो देखो बच्चों जो हमेशा कॉमा से पहले सेंटेंस होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपका क्या होता है, सब्जेक्ट, ये क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है इसको बोलते हैं अपनी भाषा में रिपोर्टिंग स्पीच। ओके बच्चों, हमेशा इसी के आधार पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज होते हैं। तो देखो बच्चों जब कभी लिखो, यहाँ कौन डाल दो बच्चों, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, बनाते समय कुछ नियम यानी कि रूल, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ नियम। तो बच्चों देखो शॉर्ट में लिखा हूँ, लिखते चलना आप, जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमेशा कॉमा का ये होता है बच्चों, तो ये कॉमा को रिमूव कर देते हैं, कॉमा को हटा देते हैं, हटा देते हैं या रिमूव कर देते हैं। दूसरा है आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमेशा इन्वर्टेड कॉमा यानी कि कॉमा को हटा देते हैं, तो यानी कि इन्वर्टेड कॉमा बच्चों ये होता है, देखो लिखा हुआ है ना, जो इसको क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये तो होता है कॉमा को हटा देते हैं पहले, फिर क्या हटाएंगे आप, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि आरबी का टेंस कभी नहीं बदलता है। अगला पॉइंट है आपका, यानी कि हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कब नहीं बदलता, ये बदलता है सेज टू बनता है टेल्स में, सेड टू है टोल्ड में, तो हमेशा इसको चेंज नहीं करते हैं। इंट्रोगेटिव में आस्क आता है, आस्क्ड आता है। फिर आपका कंजक्शन लगाते हैं, देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमेशा कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भाषा में हमेशा कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखते हैं ना बच्चों, डेट, इफ WH वर्ड, यहाँ लिखने ना वेदर और आपका ETC। ये आपके बच्चों फुल रूल्स होते हैं, इनको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, समय को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से नोट डाउन कीजिए बच्चों, जल्दी से। इतना समय नहीं है बच्चों, घटने चारा करना इसे स्टार्ट कर दिया है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। जो डायरेक्ट नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच।
रिपोर्टिंग वर्ब को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आरवी, और इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि आरएस। तो यानी कि इसमें सेंटेंस लिखा था आपको डायरेक्ट का, जो कॉमा से पहले होता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। ये आपका सब्जेक्ट होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। इसी के आधार पर ये आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं, तब जाके आपका ही और शी आता है। मैंने आपको नियम दिखाए थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। कुछ नियम, पहला क्या है, कॉमा को हटा देते हैं। दूसरा क्या आता है, हमेशा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। तीसरा लिखा था रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का कभी भी टेंस नहीं मिलता, चाहे कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में दी हो या प्रेजेंट में दी हो, तो हमेशा कभी इसका टेंस चिन्ह चेंज होता है। अगला स्टेप है आपका, हमेशा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ट्रांसफर में हमेशा आवश्यकता के अनुसार कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा, जैसे डेट आएगा। इन दोनों को जब हटाओगे तो क्या, यानी कोई एक शब्द जोड़ते हैं कंजक्शन, कंजक्शन कार्य होता है एक शब्द, यानी कि दो शब्दों को एक करना। तो यह डेट लगेगा, इंटरोगेटिव इफ लगेगा, और डब्ल्यूएच वर्ड का तो सेम आ जाता है, और वेदर का प्रयोग होता है। वेदर माने होता है इनमें दो में से एक, यानी कि वेदर की स्थिति होती है जब दो ऑप्शन दिए होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, तो उसका वेदर का प्रयोग किया जाता है। और डाल देना रूल नंबर फर्स्ट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, समय को वेस्ट न करते हुए, जल्दी से बच्चों, जल्दी से मैं इरेज करने जा रहा हूँ बच्चों। तो समय नहीं, घड़ी ने चला करना इसे स्टार्ट कर दिया है। मैं इरेज करने जा रहा हूँ बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से बच्चों। मैं इरेज करने जा रहा हूँ ऊपर से, यहाँ डाल देना रूल नंबर फर्स्ट बच्चों। तो मैं जैसे लिखाऊंगा सेम वैसे ही लिखना है आपको, इसमें रूल काफ़ी है। लिखो बच्चों, यहाँ लिखना डायरेक्ट, लिखो बच्चों फेज टू, ऐसे सेम लिखते जाओ मित्र। यहाँ लिख देना सब्जेक्ट, ओके बच्चों। यहाँ लिखना है आपको इनडायरेक्ट। जब कभी सेज टू आए डायरेक्ट में, तो सेज टू को किस में चेंज करना है आपको, टेल्स में। वही है तो किस में चेंज करना है आपको, डेट में। सब्जेक्ट में आपके ही और शी ही आते हैं, ओके बच्चों, ही और शी आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ही और शी का प्रयोग एक ट्रिक के माध्यम से होता है। मैं इरेज कर रहा हूँ इसकी शॉर्ट जल्दी से, इतना समय नहीं है बच्चों, क्योंकि घड़ी में इशारा करना भी से स्टार्ट कर दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ आपका एक एग्जाम्पल हो ही जाए इसका। तो देखो, ही और शी आपका ट्रिक के माध्यम से इसका प्रयोग होता है, ट्रिक के नाम से। तो देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, एस, तो यानी पहले 1 2 3, एस ओ और एन। तो बच्चों एस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। और एक का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। क्या होता है आपका, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं बच्चों, आप सभी जानते हो, इसमें आते हैं आई और वी। ओ का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं ऑब्जेक्ट, हमेशा सेकंड पर्सन आता है। कौन सा आता है, सेकंड पर्सन। दो का मतलब क्या होता है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। इसमें क्या आता है आपका, यू आता है। और एन का मतलब क्या होता है, नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज। और यानी कि थर्ड पर्सन, यानी कि इसमें आपके ही, शी, इट, दे, नेम, यही आते हैं बच्चों। ओके बच्चों, जैसे आपको एग्जांपल आपको फर्स्ट लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको वही लिखा था उसी को रिपीट कर देता हूँ डायरेक्ट। क्या लिखा था मैं आपके लिए, राम says to Rani, I am coming today। बच्चों समय को बेचना, समय में घड़ी में चला करना स्टार्ट कर दिया है। देखो बच्चों जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से घड़ी ने चला करना स्टार्ट अभी से कर दिया है। देखो बच्चों का रूल नंबर फर्स्ट है, जबकि डायरेक्ट में सेज टू आए चेंज करना है टेल्स में। कॉमा आए डेट लगाते हैं, सब्जेक्ट ही और शी के माध्यम से लगाते हैं, या फिर ट्रिक है। हाँ
एस का मतलब सब्जेक्ट के अनुसार एंड फर्स्ट पर्सन तो आई या बी, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार एंड सेकंड पर्सन यानी कि यू, और थर्ड पर्सन यानी कि नो चेंज, ही सी इट दे कोई नेम। तो देखो ये एग्जाम्पल है, आपको बताया था, ये इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ये आपका सब्जेक्ट होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो यानी बनाओ इसको बच्चों का, तो क्या आएगा आपका, राम आएगा सेम, सेज टू किस में चेंज होता है आपका, टेल्स में, और जहाँ पे चेंज हो रहा है वहाँ को अंडरलाइन कर लेना, या आपकी कॉपी में लिख लेना, राम सेज टू रानी, राम सेज टू रानी। ये चेंज किस में होगा, कंजक्शन बताया था बच्चों, डेट लगेगा जोड़ने के लिए, और आई है, देखो आई क्या है आपका, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, किस कौन सा चेंज होगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट सेंटेंस में कहाँ पे आता है, सदैव पहले ही आता है, ऑब्जेक्ट पीछे आता है सेंटेंस में। तो राम है, तो राम लड़का, तो क्या लगेगा, ही। और तो एज हमारा चेंज एम के साथ हमेशा आई आता है, तो इनके साथ क्या आएगा आपका, इज, ही इज कमिंग टुडे, ही इज